एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 24 नवंबर का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को वो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है जो कि आपकी परीक्षा में 101% प्यारे विद्यार्थियों रियल साबित होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है, इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखकर ही जाएं। यहाँ से आपके एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे, इसलिए इस प्रश्न पत्र को रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न पत्र है जो कि आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 24 नवंबर को पेपर है। पिछले वर्ष भी हमने कुछ ही दिन पहले आपको पेपर बताए थे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में हमारा पहला प्रश्न होगा। जैसे ही पेपर जब हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि महेश्वरी नगरी किस नदी के तट पर है। जो महेश्वरी नगरी है, जिसका वर्तनाम महेश्वर है, महेश्वर जो नगरी है वो किस नदी के तट पर है, ऐसा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए जाएंगे बेतवा नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या फिर माही नदी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको नर्मदा नदी करेक्ट करना है। महेश्वरी जो नगरी है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर नर्मदा हमारा सही हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूं कि आपका जो प्रश्न पत्र है बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जो प्रश्न बता रहा हूं उन प्रश्नों को रट लीजिए, ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो पंक्ति है वो किस कवि के द्वारा रचित है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये जो पंक्ति थी वो मीराबाई के द्वारा लिखी गई पंक्ति थी, तो यहाँ पर आपका मीराबाई सही होगा। इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त क्या होगा। इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त अगर होगा तो वो हो जाएगा ऐतिहासिक। अगर ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय भी आता है तो प्रत्यय कौन सा आता है, इसमें इक प्रत्यय आता है, तब इतिहास का ऐतिहासिक बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे मध्य प्रदेश का गठन। देखिएगा, ये हमारे स्टेट का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से याद करके जाइएगा। मध्य प्रदेश का गठन कब होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 करेक्ट करना है। गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ पर आपको मोहनदास करेक्ट करना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सभी विषय के पेपर में आपको उपलब्ध करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना है तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा तानसेन सही हो जाएगा। यह ना समझो कि मैं लहू की धार सोई है, तो किसमें लहू की धार सोई है, तो यहाँ पर लिखना है धमनी में लहू की धार सोई है, या ना समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न पूछा जाएगा, नौ पर नौ स्वर दे, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पर लिखना है, नौ पर नौ स्वर दे। राजदंड में कौन सा समास होता है जब आप इसका विग्रह करते हो, तो प्यारे विद्यार्थियों राजा का दंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो समास निकलेगा वो समास निकलेगा प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास याद रखना है। धनुरासन में शरीर की आकृति किस प्रकार की होती है, तो आपको लिखना है इसमें धनुष की आकृति होती है, तो यहाँ पर हमारा धनुष करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरा पेपर बताऊंगा। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक प्यारे बच्चों मैंने अबाउट सेक्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है। आप सभी बच्चों को ये पेपर वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे और आंसर शीट भी वहीं पर दी गई है, आपको सभी विषय की आंसर शीट भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिलता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना है श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। किसे मिलता है, टी सुब्रमण्यम। ठीक है, धर्मरथ के 4 घोड़े कौन कौन से हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखकर आना है
रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, ये आपको लिखना है। नारी और पुरुष शब्दों में त्वा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो प्यारे बच्चों, नारी का आपको नारीत्व कर देना है। ठीक है, नारीत्व हो जाएगा। और पुरुष का क्या हो जाएगा? पुरुष का हो जाएगा पुरुषत्व। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषत्व लिखना है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको लिख कर आना है आत्मनिर्भर होना। क्या लिख कर आना है? लिखना है आत्मनिर्भर होना। ठीक है, आत्मनिर्भर होना लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के पीडीएफ की जानकारी मैंने दे दी है। ये पूरा का पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है जो आपकी परीक्षा का है, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को याद करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वादा करता हूँ कि आपको सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।